1 एकड़ में, आधा एकड़ में, 100 गज में, 200 गज में अपनी फैक्ट्री लगाता है, उसका पूरा लेखा जोखा रखता है, छोटे से छोटे आइटम का और लेबर की तनख्वाह तक का। बहुत बहुत इनको बधाई है, बधाई है, बधाई है। सुनील नया वंश से, सुनील भाई नया वंश से, नया बांस से, वो भी आएंगे और आकर के आदरणीय भाई साहब से शॉल और गिफ्ट लेकर के सम्मान प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत इनको बधाई है। अभी हमारे बीच में हमारी बहनें भी आएंगे, जिनको हमारी प्रमोद दीदी जी और गीता दीदी जी सम्मानित करेंगी। पवन आले महाराज से हमारी उर्मिला बहन उर्मिला बहन जी आएंगी। उर्मिला बहन राजपुर से, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। हमारी सरोज बहन खानपुर कला से, ये तीनों बहनें आएंगी। उर्मिला बहन राजपुर, सरोज बहन भैयापुर और सुनीता बहन खानपुर कला। इनको हमारे आदरणीय पंडित मोहनलाल बड़ोली जी के द्वारा, दीदियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी भी तालियां बजा करके इनका सम्मान करेंगे। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सब बुलाना चाहते हैं, सब उसका लाभ लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतने गुण हैं कि अगर उनको आज उनके गुणों के आधार पर सम्मानित करने का काम करें तो एक नंबर पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये सौभाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो नेचर है, जिस प्रकार से वो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ जो देश को विकास की दृष्टि से आगे लेके बढ़े हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में कोई संकट आए वो भारत की तरफ देखता है, और जब वो भारत की तरफ देखता है तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आता है, और नरेंद्र मोदी जी के पास सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो रूस और यूक्रेन को एक साथ बैठा के ये कह सकते हैं कि युद्ध का समय नहीं है। ऐसी ताकत रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सब सम्मानित करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान हितैषी हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखने वाले हैं। और आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो बात अपने संकल्प पत्र में हमने कही थी, उसको पूरा करने का काम किया है कि हरियाणा के किसानों को
24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी जो दी है उसका कानूनी रूप से उस काम को पूरा किया है। और किसानों के लिए बहुत सारी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो लागू हुई है उन सबको भी हरियाणा सरकार ने बखूबी से उसको और आगे बढ़ाते हुए लागू किया है। हरियाणा पहला प्रांत है जिसने किसानों के प्रत्येक बात का ध्यान रखा है, चाहे खाद की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे फसलों के दाम समय पर देने की बात हो, फसल बिकने के बाद सीधा किसान के खाते में पैसा जाए, ये सारी चीजें हमने किसानों के लिए की हैं। और कभी किसान को कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाए तो उसका भी फसल बीमा योजना के माध्यम से उसका पूरा मुआवजा देने का काम किया है। और हरियाणा पहला प्रांत है जिसने 12,000 रुपये फसल के मुआवजे के भी देने का काम किया है। और ये सर्वस्पर्शी सरकार है, सर्वव्यापी सरकार है, सबका ध्यान रखने वाली सरकार है। और हमारे देश का किसान जो अन्न पैदा करने का काम करता है, जो सबके पेट की चिंता करता है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसको पूरा करने का काम किया। निगम चुनाव से पहले जो है संगठन के चुनाव होने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। आने वाले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आए और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम हो। हरियाणा प्रदेश से भय, भूख और भ्रष्टाचार को दूर करने का जो संकल्प हमारी सरकार का वो उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने जो है लोकसभा के सामने जो है प्रदर्शन किया क्योंकि राहुल गांधी पर अपना उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और जो विपक्ष के नेता के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र के मंदिर में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अहिंसा का आंदोलन चलाकर इस देश को आजादी दिलवाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने की जो बात कांग्रेस के लोग करते थे उसको ठुकराते हुए हिंसात्मक रास्ते पर उतारू हुए हैं। और पहली बार ये काला अध्याय कांग्रेस के नेताओं ने जो लोकतंत्र के मंदिर में इतनी बड़ी हिंसा की घटना करने का काम किया है, एक सांसद को चोट लगी है। ये कांग्रेस पार्टी का आखिरी पड़ाव है। मुझे लगता है कि जो जनता ने वोट की चोट कांग्रेस को दी है उस चोट को बर्दाश्त करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं है और वो उससे बौखलाई हुई है, इसलिए वो हिंसा के रास्ते पर उतारू है। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि विभाग भी, क्या कहेंगे किसान भाइयों से, क्या अपील करना चाहते हैं? ये सबके स्वास्थ्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और किसान जब प्राकृतिक खेती करेगा तो उससे पूरे देश के सभी का जो स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद से जो शरीर में नुकसान होता है उस बात को हमने प्रचार भी करना चाहिए। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा देश का किसान जाए, बहुत सारी अनेक योजनाएं चलाई हैं, उस पर सब्सिडी देने का भी काम दिया है, अनुदान राशि किसानों को देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से जागृति खेती को लेकर आई है, देश का किसान इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा और लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए देश का किसान प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ने का काम करे। प्रधानमंत्री जी को कुवैत में सर्वोच्च सम्मान दिया गया सर, क्या कहेंगे?